दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक अच्छी कहानी को लेके आए हैं, पर उससे पहले हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है। प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छी कहानी को लेके आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं एक पायलट को जिसका नाम ब्रूडी है। ब्रूडी आज अपने काम के लिए बहुत लेट हो चुका था और इसकी फ्लाइट भी लेट हो रही थी। इसी के बीच इसकी बेटी का कॉल आता है जो कि वीकेंड पर अपने पापा से मिलना चाहती है। उसकी बेटी को लग रहा है। आगे ब्रूडी अपनी बात को बोलता है कि मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। ब्रूडी अपने प्लेन पर पहुंच जाता है। आगे प्लेन में उसका कोपायलट डेली मिलता है। तभी वहां पर फ्लाइट ऑफिसर आ जाता है जो कि इन्हें बता रहा है कि इन्हें टोक्यो पहुंचना है, वो भी जल्द से जल्द। ब्रूडी ने मैप में देखकर बताता है कि रूट वाले रास्ते का मौसम काफी खराब है, इसलिए उन्हें किसी दूसरे रूट से जाना चाहिए। लेकिन फ्लाइट ऑफिसर चाहता था कि वे इसी रूट से जाएं ताकि टाइम से पहुंच सके। इसी के साथ हमें पता चलता है इस मूवी का नाम प्लेन है। आगे बोनी नाम की एक एयर होस्टेस को देखते हैं। आगे बोनी ने उसे डिटेक्टिव से मिलवाया जो कि लुई नाम के क्रिमिनल को लेकर सफर करने वाले थे। ब्रूडी फ्लाइट कैप्टन होने के साथ हर एक पैसेंजर का ध्यान भी रखता था, इसलिए उसने लुई को पीछे बैठने के लिए कहा ताकि उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। आगे ब्रूडी दूसरी एयर होस्टेस इसाबेला और मारिया से बात करने लगा। फिर कैप्टन और एयर होस्टेस ने सभी पैसेंजर्स का स्वागत किया। आगे पैसेंजर्स में से एक बिजनेसमैन था और कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स और एक कपल भी है जो कि प्लेन की हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर प्लेन में दो लड़कियां आती है जिन्हें पता चलता है कि उनकी सीट पहले से ही कोई और बैठा है। आगे कैदी को फ्लाइट पर देखकर यह लड़कियां आगे वाली सीट पर बैठ जाती है और सेल्फी के बहाने उसकी फोटो लेने लगती है। लेकिन कैदी बिल्कुल भी फोटो खिंचवाने नहीं चाहता था। अब ब्रूडी ने सबको कहा कि अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए। पहले तो सब सही लग रहा था, लेकिन फिर प्लेन उस जगह पहुंच गया जहां मौसम खराब था। थोड़ी देर बाद प्लेन एक बिजली से टकरा जाता है जिसके चलते पूरा प्लेन में हलचल हो जाती है। आगे ब्रूडी डेली के भरोसे प्लेन को छोड़कर पीछे पैसेंजर्स को देखने पहुंच गया। हालांकि उसे देख के पैसेंजर्स और डर गए कि यह यहाँ पे है तो प्लेन कौन उड़ा रहा है। उसने सबको समझाया कि प्लेन ऑटो पायलट पर है। फिर उसने फ्लाइट क्रू को समझाया कि सभी पैसेंजर्स का ध्यान रखो। आगे चीजें और खराब होने लगी जब प्लेन दोबारा बिजली से टकराया। प्लेन को फिर से हिल गया जिससे ब्रूडी को चोट आ जाती है और लड़खड़ाते हुए कॉकपिट में पहुंच गया। आगे प्लेन की लाइट चली गई थी और बैटरी भी काम नहीं कर रही थी, जिसका मतलब है कि प्लेन को जल्द से जल्द लैंड कराना होगा। पीछे बोनी सबको समझा रही थी कि अपनी सीट बेल्ट लगा के रखो। क्रू अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि लोग सेफ रहे, लेकिन तभी डिटेक्टिव का फोन गिर गया। फोन उठाने के चक्कर में डिटेक्टिव अपनी सीट से उठ जाता है। इसाबेला ने डिटेक्टिव को उठते हुए देख लिया और वह चिल्लाकर बोल रही थी, अपनी सीट पर बैठ जाओ। तभी इसाबेला डिटेक्टिव को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक और बिजली का झटका लगा जिसके चलते डिटेक्टिव और इसाबेला दोनों ही मारे जाते हैं। यह देखकर बोनी ने फटाफट सीट बेल्ट लगा ली और पैसेंजर्स ने भी। फिर किसी ने उठने की हिम्मत नहीं की। ब्रूडी को एक लोकेशन दिख जाती है जहां वह प्लेन को लैंड करा सकता था। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, कुछ ही सेकंड में प्लेन का इंजन भी जवाब देने वाला था, इसलिए ब्रूडी को जो भी करना है वह अगले कुछ सेकंड्स में ही करना है। जंगल के साथ साथ ब्रूडी को एक रोड दिख देती है। वह प्लेन को उसी रोड की तरफ ले गया। प्लेन पेड़ों को टकराते हुए रोड की तरफ बढ़ने लगा। ब्रूडी ने अपने सूझबूझ के दम पर प्लेन को सेफली लैंड करा दिया। वे किसी फिलीपींस आइलैंड पर थे। आइलैंड पर डेली ने पैसेंजर्स को इमरजेंसी गेट से उतारने के लग जाता है। अब सुबह हो गई और दो लोगों को छोड़ के बाकी सब सही सलामत थे। आगे हम देखते हैं कि प्लेन के हेडक्वार्टर को, जहां प्लेन के कैश होने की बात आग की तरह फैल गई थी, कंपनी का सीईओ फ्लाइट ऑफिसर पर उंगली उठा रहे थे क्योंकि उसने ही ब्रूडी को इस रूट से जाने के लिए मना किया था। अब आगे सबसे जरूरी था प्लेन की लोकेशन का पता लगाना। इधर आइलैंड पर बोनी ने ब्रूडी को एक चाबी दी जो कि लुई की हथकड़ी की चाबी थी। फिर ब्रूडी अपने कोपायलट डेली के साथ यह पता लगाने की कोशिश करने लगा कि वो इस वक्त एग्जैक्टली कहां पे है और जल्दी वे एक नतीजे पर पहुंचे जिसके हिसाब से वे इस वक्त जोलो आइलैंड पर थे। यह सुनते ही डेली का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि जोलो आइलैंड कोई मामूली आइलैंड नहीं था, बल्कि इस आइलैंड को एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप रूल का था। यानी कि अब यह एक ऐसे आइलैंड पर फंस गए जहां इनका सामना कभी भी एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप से हो सकता है।
ब्रूडी ने हालात को गंभीरता से समझते हुए यह बात पैसेंजर्स को ना बताना ही ठीक समझा। इसके बाद ब्रूडी और डेली ने प्लेन की बैटरी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं ठीक हुई। फिर ब्रूडी को लुइस गैस्पे, जो कि एक क्रिमिनल है, उसके सामान में से एक चाकू मिला जो उसने अपने पास रख लिया था। इसके बाद ब्रूडी ने सबको अपना टेंट सेटअप करने के लिए कहता है। हालांकि बिजनेसमैन का कहता है कि उन्हें प्लेन में रुकना चाहिए, लेकिन ब्रूडी ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि प्लेन में रुकने से वे लोग ज्यादा हाईलाइट होंगे, इसलिए अच्छा होगा कि वे लोग जंगल में टेंट लगा के रहे जब तक कि उन्हें कोई बचाने के लिए मदद नहीं मिल जाती। बिजनेसमैन को छोड़कर सभी लोग ब्रूडी के फैसले से सहमत थे। अब इनके लिए सबसे जरूरी था खाने पीने का सामान ढूंढना। ब्रूडी ने सबसे पहले तो लुइस गैस्पेयर की हथकड़ी खोली ताकि वह उसे अपने साथ खाने पीने और मदद की तलाश के लिए ले जा सके। दूसरी तरफ एयरप्लेन के हेडक्वार्टर में इनकी तलाश कर रहे थे। इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वे लोग फिलीपींस के किसी आइलैंड में फंसे हुए हैं, जिसके चलते सीओ ने एक रेस्क्यू टीम रेडी करी जो ब्रूडी और पैसेंजर्स को वहां से निकालने का काम करेगी। इधर ब्रूडी और लुई जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। लुई को देखकर ब्रूडी को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मिलिट्री वगैरह में रह चुका हो। लुई ने बताया भी कि वह फ्रेंच आर्मी में काम कर चुका है। दूसरी तरफ टेररिस्ट ग्रुप के लीडर जन मर को दिखाते हैं, जिसके पास गांव का एक आदमी आया और गांव वाले ने जन मर को प्लेन क्रैश के बारे में सब बता दिया, लोकेशन वगैरह सब। इधर ब्रूडी ने नजर घुमा के देखा तो उसे लुई कहीं नहीं दिखा। आगे लुई काफी देर तक नहीं देखा। आगे चल के ब्रूडी एक खंडर दिखाई देता है और अंदर जाकर ब्रूडी को एक फोन दिखाई देता है और उस फोन से फोन मिलता है, पर वो फोन गलत लग जाता है और दूसरी बार वो अपनी बेटी को फोन करता है और उसे सारी बात बताई। अपनी लोकेशन भी बताता है जो कि जोजो आइलैंड थी। तभी ब्रूडी की उसकी नजर एक ट्रक पर गई जो बाहर खड़ा था और अचानक से ब्रूडी पर हमला हो जाता है। ब्रूडी ने हमलावर से डट के सामना किया और फिर उसे मार गिराया। तभी ब्रूडी को गोली चलने की आवाज आई, जिसके चलते वह सतर्क हो गया, लेकिन यह गोली और किसी ने नहीं बल्कि लुई ने चलाई थी। वह एक बंदूक ब्रूडी के लिए लाया था। अब यह दोनों बाहर जाने लगे तो ब्रूडी को कई सारी बॉडी दिखाई देती है। आगे चल के फिर इन्हें एक कैमरा दिखा जिसमें उन फॉरेनर्स की वीडियो थी जो गलती से इस आइलैंड पर आ गए थे। फिर लुइस और ब्रूडी ट्रक लेके कैंप के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रक्स को आता देखकर सभी पैसेंजर्स खुश हो गए, लेकिन यह हंसी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि इन ट्रक्स में टेररिस्ट आए थे। टेररिस्ट ने जल्दी सभी पैसेंजर्स को बंदी बना लिया। उनमें से एक महिला भागने की कोशिश की, लेकिन आतंकी ने बिना सोचे उसे शूट कर दिया और उसका पति जो ज्यादा ही बिलक रहा था उसे भी मार दिया गया। कैप्टन ब्रूडी यह सब होते हुए देख रहे हैं। वो उन्हें बचाने के लिए जाना चाहता था मगर लुई ने उसे रोक लिया। ब्रूडी भी जल्द समझ गया कि उन्हें छुपकर ही इस मिशन को अंजाम देना होगा। फिर आतंकी लीडर पैसेंजर्स को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल गया। ब्रूडी को जैसे ही मौका मिला वह आतंकी को ढेर करने पहुंच गया। ब्रूडी और लुई ने इस आतंकी को बंदी बना लिया। अब इन्हें पता चला कि आतंकी पैसेंजर्स को अपने साथ कहाँ ले गए। वह सभी को एक गाँव में ले गए हैं। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में भी पता चल गया कि यह लोग जोजो आइलैंड पर फंसे हुए हैं, इसलिए वहां से ब्लैक कमांडो की एक टीम भेजी जा रही है। इधर लुई और ब्रूडी पैसेंजर्स को बचाने के लिए उसी गांव में पहुंच गए जो कि हमें आतंकी ने बताया था। लुई ने अपनी टैक्टिकल अप्रोच से आतंकियों को मार गिराया और फिर वे पैसेंजर्स के पास पहुंच गए। उन्होंने पैसेंजर्स को बस में बैठाना शुरू किया, लेकिन बस को निकालने के लिए आतंकियों का ध्यान भटकाना जरूरी था, इसलिए कैप्टन ब्रूडी ने पैसेंजर्स को बचाने के लिए खुद को आतंकियों के हवाले कर दिया। उन्होंने कैप्टन का अच्छे से स्वागत किया और वे कैप्टन को मारने ही वाले थे कि तभी ब्लैक कमांडो की टीम आ गई। ब्लैक कमांडो की टीम ने कई सारे जनमन के आतंकियों को मार गिराया और फिर बस में बैठ के प्लेन की तरफ बढ़ने लगे। जनमन ने अभी हार नहीं मानी थी, बल्कि उसने बदला लेने के लिए और आतंकी इकट्ठे किए। बस में ब्लैक कमांडो ने कैप्टन को बताया कि रेस्क्यू करने के लिए बाकी टीम्स को आने में अभी 24 घंटे और लगेंगे। अब यहाँ से निकलने का इनके पास एक ही रास्ता था, इन्हें प्लेन से ही निकलना होगा। ब्रूडी ने प्लेन को बोर्ड करने के लिए कहा। वह प्लेन को उड़ने के लिए रेडी कर रहा था। तभी आतंकी फायरिंग करते हुए यहाँ पर आ पहुंचे। ब्लैक कमांडो की टीम ने आतंकियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आतंकी रुकने वाले नहीं थे। इसी भगदड़ में कैप्टन को पैर में गोली लग गई, लेकिन वह फिर भी प्लेन को उड़ाने के लिए पहुंच गया। अब जनमन प्लेन को रोकने के लिए उसके सामने आ गया, वो भी बजूका लेके, लेकिन बजूका चाइना से इंपोर्टेड थी तो टाइम पर धोखा दे गई और कैप्टन ने प्लेन के पहिए को जनमन में घुसा दिया और फिर पास के एक लैंडिंग स्पॉट पर प्लेन को लैंड करा दिया। कैप्टन ने अपने साहस और किस्मत के दम पर सभी पैसेंजर्स को बचा लिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।